नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने आपके लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार हम पढ़ चुके थे, तो आज हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। तो मौलिक अधिकार में आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दे रखा है। कहां तक दे रखा है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब देखिए 19 से 22 किस तरह गिनोगे आप? 19, 20, 21, 22 इस तरह गिनना है, गलती नहीं करना है। बहुत बार क्या हम जल्दबाजी में बड़ी गलती करते हैं और 19 और 3 22 इस तरह कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेदों में है, तो कितना आंसर देना है? 4 अनुच्छेद। कितना? 4। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 19 देखिए, अनुच्छेद सबसे पहले 19 को लेते हैं। 19 के अंदर क्या दे रखा है? 19 के अंदर दे रखा है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दे रखा है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखा है। दूसरे में जो हमारा है 19 में ही पूरी 6 स्वतंत्रता दे रखी है। कितने प्रकार? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, रीट में पूछा जाता है, आपके आरएस में भी पूछा गया है ये प्रश्न, और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन कर रखा है। तो यहां पर कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन कर रखा है? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहली हमने पढ़ ली, पहली हमने देखी है ना, ए नंबर की। बी नंबर की देखते हैं। बी नंबर में क्या दे रखा है? बैठक करने की स्वतंत्रता। किसकी? बैठक करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में क्या दे रखा है? बैठक करने की स्वतंत्रता। इसके बाद सी में क्या दे रखा है? सी में दे रखा है, हम देखेंगे तो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ ओब्लिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यहां तक समझ में आ गया आपको? सब स्वतंत्रता याद हो जाएगी। बड़ी सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, है ना। तो ए में भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में बैठक करने की स्वतंत्रता, सी में संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर हम डी की बात करें तो डी में क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता। फिरने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की स्वतंत्रता हमारे डी में दे रखा है। अगर हम बात करते हैं ई, तो निवास करने की स्वतंत्रता। किसकी है? निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता दे रखा है। और लास्ट अगर हम बात करते हैं हमारा एफ, ई के बाद क्या आ गया? एफ आ गया। तो एफ में क्या है? व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। याद रखना बेटा, भाषण की स्वतंत्रता, बैठक करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये हमारे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। अब देखिए इसे याद करने का क्या तरीका है, हमको ये 6 किस तरह याद करनी है। तो एक सिंपल सी लॉजिक मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि एक मोहन नाम का व्यक्ति था। कौन था? एक मोहन नाम का व्यक्ति था।
तो वो जा रहा था, रास्ते में जाता जा रहा था, तो वो देखता है कि एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक जगह कुछ लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर वो किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और वो जो टॉपिक है जिस पर वो बात कर रहे हैं, वो बात करने का टॉपिक है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। बात करने का टॉपिक क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो वो मोहन नाम का व्यक्ति जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है, और वो भी उनके साथ साथ में उस पर भाषण देना शुरू कर देता है। क्या देना शुरू कर देता है? भाषण देना शुरू कर देता है। पहली बात, अब वो इतना जबरदस्त भाषण देता है कि लोग देखते रह जाते हैं। जबरदस्त भाषण देता है। जब उसकी ये भाषण और अभिव्यक्ति को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हम क्या करेंगे, एक बैठक का आयोजन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? हम बैठक का आयोजन करना चाह रहे हैं। कि मोहन कहता है ठीक है साहब, बैठक का आयोजन करो। तो वो कहते हैं कि आपको भी निमंत्रण है, आपको भी आमंत्रण है, और वहां पर आपको आना है बैठक में। ठीक है। तो वो बैठक होती है, और बैठक के अंदर वो एक संघ बनाते हैं बेटा। वो संघ बनाते हैं और डिसाइड करते हैं संघ बना करके कि इस व्यक्ति को, इस मोहन नाम के व्यक्ति को हम जम्मू कश्मीर भेजते हैं। कि जब 370 धारा वहां से हटाई गई है तो उसके बाद वहां पर क्या हुआ है, 370 धारा हटाने के बाद वहां की स्थिति में क्या फर्क पड़ा है, ये देखने के लिए हम किसको भेजते हैं? मोहन नामक व्यक्ति को भेज देते हैं। तो साहब संघ बना लिया, संगठन बना लिया, और उसको घूमने फिरने के हिसाब से कि वो जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा, ये तो नहीं, तो घूमने फिरने के हिसाब से वहां भेज दिया कि आप घूमो फिरो और देख करके आओ। अब साहब मोहन नाम का व्यक्ति घूमता है, फिरता है, वहां सुंदर सुंदर सब चीजों को देखता है, सुंदर पहाड़ियां, सुंदर बर्फ जैसे माहौल, जन्नत देखता है, अच्छी अच्छी चीजें, सुंदरी सुंदरियां देखता है। मोहन नाम का व्यक्ति पागल हो जाता है देखकर, और कहता है कि अब तो मुझे यहीं पर निवास करना है। क्या करना है? अब तो मुझे यहीं पर निवास करना है, तो मैं यहीं रहूंगा। मोहन ने डिसाइड कर लिया। अब साहब रहेगा तो सही, लेकिन खाएगा पिएगा क्या? तो वो कहता है तो अब तो मोदी जी ने हमें धंधा करने की, व्यवसाय करने की और रहने की छूट दे दी है। अब तो मैं यहीं रहूंगा और यहीं पर क्या करूंगा? व्यवसाय करूंगा। यहीं पर क्या करूंगा? व्यवसाय करूंगा। इतनी सी कहानी। क्या हुआ? मोहन गया, घूमने गया। अब देखिए मोहन व्यक्ति है, वो क्या कर देता है? पहले भाषण देता है। देता है नहीं देता? तो पहला क्या कर दिया मोहन ने? भाषण दिया, तो भाषण की स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद क्या आयोजन करते हैं? वो बैठक का आयोजन करते हैं, तो बैठक करने की स्वतंत्रता। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? एक संघ बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। तो ठीक है, संघ बन गया साहब। उसके बाद मोहन को कहां भेज देते हैं? घूमने फिरने के लिए भेज देते हैं। भेजते हैं ना जम्मू कश्मीर, तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अब वहां जाके क्या हो गया? वो पागल हो गया, उसको तो सब चीज पसंद आ गई। उसने क्या कहा? अब तो मुझे यहीं पर रहना है। तो यहीं पर रहना है तो निवास की स्वतंत्रता उसको दे देते हैं। और जब निवास करेगा तो उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए, तो वहां पर क्या करता है? वो व्यवसाय भी खोलता है। क्या खोलता है? व्यवसाय भी खोलता है। इस तरह हमारी 6 स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 19 के अंदर दे रखी है बेटा। ये आपको सबको समझ में आ गई? चुटकियों में याद हुई या नहीं हुई? ऐसे ही याद करना है। आगे हम चलते हैं। ये बात इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा इनमें को, कि आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो आपको ये देना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आगे की हम बात करते हैं। देखिए आगे की हम बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंदर एक बात और है। ये 2 पार्टों में बांट दो 19 को। क्या बांटो? कि एक तरफ तो ये स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? स्वतंत्रता दी ना। कितने प्रकार की दी स्वतंत्रता? बताइए। 6 प्रकार की। वेरी गुड, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी। अब ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता देता है, तो इन पर कुछ रोक भी है क्या? कि ये बिल्कुल स्वतंत्रता मिल गई तो वो कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल, इनके ऊपर क्या है? रोक है। इन पर क्या है? रोक है।
अब रोक किसके अंदर दे रखी है? 19 के भाग 2 में, 19 के भाग 2 से भाग 6 तक रोक लगानी है कि इन पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है, यह दे रखा है 19 के भाग 2 से लेकर 19 के भाग 6 तक। कहां तक? 6 तक दे रखा है। समझ में आया रोक किस तरह है? एक एक की हम बात करते हैं। देखिए, पहली स्वतंत्रता क्या थी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो भाषण है मतलब बोलने की स्वतंत्रता, हम कुछ ही बोले, बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, जो ये अभिव्यक्ति शब्द है बेटा, बहुत सार्वजनिक शब्द है, इसके ऊपर बहुत सी लड़ाइयां हुई है। कैसे हुई है? अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अब व्यक्ति अपने विचारों को किस तरह अभिव्यक्त करेगा, यह उसके अंदर नहीं है। व्यक्ति किसी भी तरह अपने विचारों को क्या कर सकता है? अभिव्यक्त कर सकता है। देखो, वो गा सकता है, गा करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। कार्टून बना सकता है, कार्टून बनाकर वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। कविता लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है, बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है, नाच कर भी वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, पेंटिंग के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, कहानी के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो अभिव्यक्त करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं बेटा। किसमें है वो? अनुच्छेद 19 के ए में, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अब देखिए, अभी ये भी एक केस हुआ, शिवसेना ने एक व्यक्ति को मारा। शिवसेना ने के कुछ कार्यकर्ताओं ने, या गुंडे कहो, कुछ भी है, उसने एक व्यक्ति को मारा जो हमारे नेवी में ऑफिसर था। उसने एक कार्टून बनाया था शिवसेना के ऊपर। तो ये उसकी किस चीज का हनन किया? उसकी भाषण की अभिव्यक्ति का, उसकी अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है। तो इसके लिए रिट पिटीशन जारी की जाएगी। जहां तक है तो कार्टून बनाकर आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अब देखिए, जो अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये बहुत बड़ा बेटा, बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। इसके अंदर क्या है? सूचना का अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे मैं सूचना के अधिकार की बात क्यों कर रहा हूं? तो ये इसलिए कर रहा हूं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंदर सूचना का अधिकार भी गौण रूप से मिला हुआ है। भाई, अभिव्यक्ति आप कब करोगे? अभिव्यक्ति आप कब करोगे? जब आपके पास क्या होगी? सूचनाएं होंगी। जब क्या होगी? आपके पास सूचनाएं होंगी। तो इस आधार पर सूचना का अधिकार भी गौण रूप से अभिव्यक्ति के अंदर शामिल है। सूचना का अधिकार याद होगा आपको, कब था? 1905 में। याद आया? 1905 में था। लेकिन संविधान में इसका इस तरह वर्णन नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे केस आए हैं, बहुत से आए हैं इस तरह के केस, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ का जो केस आया है, उसके अंदर भी सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। वहां भी हमने कहा कि अभिव्यक्ति के अंदर सूचना का अधिकार सम्मिलित है। ये ध्यान रखना है, नॉर्मली ध्यान रखने की बात है। हाई लेवल के एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या है? देखिए, आपने नवीन जिंदल का नाम सुना? जब भी आप यहां से जाओगे, अपने जयपुर है, मैं जयपुर से ही बोल रहा हूं, जयपुर है, और जयपुर से अपन जाते हैं भिवाड़ी की तरफ, दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो कोटपुतली वगैरह इधर होके जाते हैं ना। तो यहां पर क्या है? बहुत सारी जिंदल की फैक्ट्रियां हैं। इसका नाम है नवीन जिंदल। तो इस नवीन जिंदल ने क्या किया है कि अपने जो फैक्ट्री है, अपनी जो कंपनी है, उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो इसके ऊपर लोगों ने केस कर दिया कि तिरंगे झंडे को आप कैसे लहरा सकते हो? आप प्राइवेट व्यक्ति हो, प्राइवेट कंपनी है, आप किस तरह तिरंगा झंडे को लहरा सकते हो? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जब कोर्ट का डिसीजन आया, तो डिसीजन क्या आता है? डिसीजन यह आता है कि यह उसका अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का क्या है? राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, और वो ये लगा सकता है। तो अभिव्यक्ति का प्रकार किसी भी तरह हो सकता है। आई बात समझ में? लेकिन बेटा, इसके ऊपर कुछ रोक भी है। रोक किस तरह है कि अभिव्यक्ति आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। अगर देश की एकता, ध्यान रखना, नंबर 1 एकता, अखंडता, सुरक्षा या अन्य देशों से संबंध हमारे जैसे हैं संबंध, या अगर एकता को खतरा होता है, हमारे देश की अखंडता को खतरा होता है, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा होता है, अन्य देशों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, तो ऐसी अभिव्यक्ति की और ऐसे भाषण को रोक देना चाहिए। यह रोक लगाई जा सकती है।
इस तरह का स्वतंत्रता नहीं है आपको कि आप इस तरह की अभिव्यक्ति करो कि हमारी देश की अखंडता को उसका फर्क पड़ता हो, हमारे देश की एकता पर इसका फर्क पड़ता हो। ऐसी अभिव्यक्ति पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है बेटा। आगे बात समझ में। इसके अलावा कोई न्यायपालिका ने किसी तरीके का एक आदेश जारी कर रखा हो और आप उसके बावजूद भी अभिव्यक्तियां दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, तो वहां भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं आपके इंटरनेट पर रोक लगाई दी जाती है, तो क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता? अभिव्यक्ति तो करता हो इंटरनेट के बहाने, लेकिन वहां न्यायपालिका देश की सुरक्षा और अखंडता के कारण इस तरह का स्टेप उठा सकती है और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। समझ में आ गई बात? तो आपसे अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 पर रोक लगाई जा सकती है, तो हाँ, विशेष कारणों के आधार पर अनुच्छेद 19 पर रोक लगाई जा सकती है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की। देखिए, अनुच्छेद 20 की हम बात करें। अनुच्छेद 20, अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 किस चीज से संबंधित है? तो यह आपसे संबंधित है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे जो अपराध का दंड दिया जाएगा वह उसी समय के कानून के हिसाब से दिया जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? किस तरह नहीं आई मैं बताता हूं आपको कि मानो कोई व्यक्ति, आपने देखा छोटे बच्चों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, इस आधार पर अभी कुछ समय पहले कि बलात्कार करने वाले अगर छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होता है तो उन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ये बात आई अभी, लेकिन ये कानून अब आया है, पहले नहीं था। अगर पहले मानो कोई ने 2015 में, कभी भी 2015 में किसी तरीके का बलात्कार किया है ना, या बलात्कार किया है, तो क्या होगा? अगर किसी तरह की कहीं पर छोटे बच्चे के साथ गलत कार्य किया है तो हम देखेंगे कि उसको 2015 में किया है, तो 2015 के समय में जो कानून था इस अपराध का, उसके अनुसार ही दंड मिलेगा। अब उसका फैसला हो रहा है, मानो आज अभी तक केस क्या चल रहा है? फैसला चल रहा था, कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। फैसला कब सुनाया? 2020 में सुनाया। अब 2020 में तो नया कानून आ गया, फांसी वाला। तो हम क्या करते हैं कि उस समय के हिसाब से क्या करेंगे? हम उनको सजा देंगे, आज के कानून के हिसाब से नहीं। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, जब कोई अपराध होता है तो उस अपराधी को उस समय के अनुसार, उस कानून के अनुसार, उस समय जो कानून चल रहा है उसके अनुसार ही सजा दी जाएगी, आज के नए कानून के अनुसार नहीं। पहली बात ये आपको समझ में आ गई बात? किसमें है ये? अनुच्छेद 20 में, कि उसके अनुसार ही आपको सजा दी जाएगी। इस तरह नहीं कि आज नया कानून आ गया, आज नई चीज आ गई तो हम उसके अनुसार कानून को नए कानून के अनुसार दे दें। दूसरी क्या बात है इसी के अंदर ही? इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, तो एक अपराध के लिए अपराधी को सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक सजा, दोहरी सजा नहीं हो सकती, दोहरी सजा नहीं हो सकती। एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, दो सजा नहीं होगी। अब ये क्या है? ये क्या चीज है? आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर बात यह है कि देखिए, इसके अंदर बात क्या है? अनुच्छेद 20 की हम बात कर रहे हैं। एक अपराध के लिए एक सजा। मानो कोई व्यक्ति एक अपराध कर देता है, जैसे हम बात करते हैं राजीव गांधी के हत्याकांड की बात करते हैं। चलो, राजीव गांधी हत्याकांड के समय में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपराध किया, कुछ लिट्टे वगैरह थे उस समय, उन्होंने अपराध किया और राजीव गांधी के हत्यारों को पकड़ लिया गया। केस चला लंबा। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब राष्ट्रपति के पास ये याचिका लेके गए, उनको फांसी की सजा दे दी गई थी कि ये फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए। अनुच्छेद 72 में है ना, राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन से? 72 में
फांसी की सजा को माफ करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, उस आधार पर राष्ट्रपति के पास गए कि इसको माफ कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति साहब ने क्या किया, 7 साल लगा दिए, 7 साल लगा दिए उसमें हाँ और ना में कि माफ करेंगे या नहीं करेंगे। और 7 साल बाद क्या कहता है राष्ट्रपति, इनको क्या दी जानी चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए। तो वहां पर एक रिट पिटीशन जारी की गई पुणे, ये मद्रास हाईकोर्ट की बात है, वो हाईकोर्ट में अगर हम वो वापिस गए वो लोग, और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को एक ही सजा दी जाएगी। ये 7 साल का वक्त है, इन्होंने एक सजा के रूप में काट लिया। एक राष्ट्रपति ने हाँ और ना में 7 साल लगा दिए, 7 साल की कैद तो वो ले चुके हैं, 7 साल की सजा तो वो जेल की भुगत चुके हैं, अब आप उन्हें फांसी की सजा दे रहे हो, ये तो दोहरी सजा हो गई। और इन 7 सालों में वो मानसिक रूप से कितने प्रताड़ित हुए होंगे कि हमें फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे क्या होगा, ये तो तिहरी सजा हो गई एक तरीके से। तो ये फांसी पर क्या होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, और उस आधार पर फांसी पर रोक लगा दी गई अनुच्छेद 20 के अनुसार कि एक अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या करना चाहिए था, राष्ट्रपति को क्विक वो देना चाहिए था फांसी का। अगर क्विक वो देते, जल्दी देते तो उनको फांसी होती, लेकिन उन्होंने 7 साल का वक्त लिया, इसलिए दोहरी सजा हो गई एक तरीके से, और दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत आपके काम के प्रश्न है बेटा, इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद 20 का दोहरी सजा वाला, कि इसके अंदर अपराधियों को कुछ सुरक्षा या जो दे रखी है किस आधार पर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद, अगर आप बात करते हैं इसकी, तो एक बात और है, वो क्या है कि अपने खिलाफ, इसमें तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है अनुच्छेद 20 के अंदर कि आप किसी भी अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात कही है। क्या कही है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर मैंने अपराध किया है तो आप मेरे से कबूलनामा नहीं करवा सकते, जबरदस्ती मेरे साथ कबूलनामा, मैं खुद कबूल करता हूं तो बात अलग है, लेकिन मेरे से जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो अपराधी को एक तरीके का क्या दिया इन्होंने, कहा क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आपने अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अपराधी को। किसमें, अनुच्छेद 20 के अंदर दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 20 के अंदर दिया। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, देखिए आपने देखा होगा बहुत से टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट होते हैं, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, जिससे सच का पता चल जाता है। तो इन पर रोक लगा दी एक तरीके से, इन पर क्या लगा दी, रोक लगा दी गई। एक सेल्वी बना कर्नाटक संघ का केस था बेटा, सेल्वी बना कर्नाटक संघ का केस था, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि आप किसी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते, और इस पर क्या लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, और इस पर रोक लगा दी गई। अब आप ये कहोगे तो इस तरह तो किस तरह पुलिस काम करेगी, कोई अपराधी कबूलेगा ही नहीं। तो ये कहा गया, उसके अंदर ये बात डाली गई कि ये सामान्य जनता के लिए है, सामान्य भारतीय जनता के लिए। आप उनके साथ नार्को वगैरह, लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। यह आप सिर्फ उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो आतंकवादी हैं, जिनसे राष्ट्र की अखंडता को खतरा है, जिन पर रासुका जैसे बहुत ऐसे देश को खतरा वाले केस लगे हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह के आप नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हो, लेकिन सामान्य भारतीयों के ऊपर नहीं कर सकते। किस में दे रखा है, अनुच्छेद 20 में दे रखा है। चलो अब 20 का काम पूरा हुआ हमारा, है ना। तो हमने दोनों तीनों चीज देखी। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 के बारे में आप जानते होंगे जहां तक है। अनुच्छेद 21 बड़ा सुंदर नाम है, अनुच्छेद 21 दैहिक, याद आया, दैहिक या जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। देखिए दैहिक या जीवन की स्वतंत्रता, दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता में क्या है, देखिए दैहिक और जीवन की जो स्वतंत्रता है उसमें क्या दे रखा है कि व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और किसके साथ जीने की स्वतंत्रता, ऐसे नहीं है कि हम जी लिए बस जिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं, डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता है।
अर्थात हमें क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमें शुद्ध पानी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमें आवास चाहिए, हमारा अधिकार है। ये किस में दे रखा है? जीवन की स्वतंत्रता में दे रखा है। देह और जीवन की स्वतंत्रता, ये जीवन की स्वतंत्रता बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास। इसमें बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं उन लोगों ने केस लगाए हुए हैं कि नहीं, हमें पर्यावरण अच्छा सुंदर चाहिए, तो ये हमारे जीवन को सुखद बनाता है, ये हमको जीने का अधिकार देता है। अगर आप कहीं पर प्रदूषण करते हैं कोई चीज, तो उसके ऊपर क्या लगाई जा सकती है? इस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। आपने देखा ना कुछ गाड़ियों पर अभी बीएन नंबर क्या था वो, कि उन वो तरीके की गाड़ी अब नहीं चलेगी क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे लोगों के जीवन जीने के स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन होता है। तो उन गाड़ियों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। तो इस तरह की रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा मानो आपको विदेश जाना है, आपका कोई पासपोर्ट जब्त कर ले, नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीवन में खुल के जीने का अधिकार है। आप विदेश घूम सकते हो, आप कहीं पर भी घूम सकते हो, ये आपका खुद का अधिकार है। समझ में आ गई बात? ये किसका अधिकार है? आपका खुद का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार। आप विदेश जाइए, मस्ती कीजिए, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कोई फोन टैपिंग नहीं कर सकता, ये आपकी खुद की पर्सनल चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकार इसके अंदर है। इसके अलावा आपको कि कोई व्यक्ति को सोने का अधिकार मिल सकता है क्या? नींद का अधिकार? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उस समय क्या करोगे? उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको किसका अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार है। तुम्हें सोने का भी अधिकार है, तो सो के जीवन जी रहा है, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं, आप उसके जल जाए उसके बाद लेके जाओगे। यहां पे समझ में आया? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि 21 के बाद 21 की कर ली, अब अनुच्छेद 22 की बात करें। हाँ, 21 में एक बात को मैं आपको याद दिला देता हूं, क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता है तो हम हमारा जीवन को खत्म भी कर सकते हैं क्या? सुसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। उसको तो दंड का भागी बनाया गया। कोई सुसाइड करता है तो वे करता है, करने की कोशिश करता है तो वो दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, मरने की नहीं देता। अब कहते हैं लोग बार इच्छा मृत्यु की बहुत बार मांग की जाती है, तो हाँ, अगर कोई भयंकर तरीके से इस तरह बीमार है कि उसके जीवन जीने की कोई आस नहीं है और वो तड़प रहा है और 4 डॉक्टर मिलकर ये कहते हैं कि किसी भी तरह जीवित नहीं रह सकता, तो उस आधार पर उसको मरने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, उसको स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो ये आपकी दैहिक और जीवन जीने की जो अधिकार है उसकी है। अब 21 हो गया अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 जो हमारा इसका लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद तो 22 है, वो आपको गिरफ्तारी वाली बातें कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको बताया जाएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया। अनुच्छेद 22 क्या बताएगा आपको? अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको वो कारण बताएंगे कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपको पूर्णतः स्वतंत्र हो कि आप अपने लिए विधि व्यवसायी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो, अर्थात वकील को अपॉइंट कर सकते हो। ये आपकी क्या है? अधिकार, आपकी इस तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ में आ गई बात कि आप किसी वकील को क्या कर सकते हो? अपने लिए हायर कर सकते हो। इसके अलावा आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। ये आपका अधिकार है, आपको ज्यादा देर वो नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर उनको करना पड़ेगा। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपने आगे हम पढ़ेंगे, तो ये आपका एक अधिकार है बेटा। अब कहते हैं कि लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये अधिकार नहीं दे रखे हैं, वो किनको? जिनके ऊपर गंभीर केस लगे हुए हैं, है ना, जैसे रासुका है, रासुका जैसे केस लगे हुए हैं, है ना, तो इस तरह के है, टाडा है ना, वो क्या है, वो इस तरह के जो केस होते हैं ना, है ना, तो उस तरह के जो केसों में वो ये अधिकार आपको नहीं दे रखा है। जैसे अगर हम बात करें, गंभीर आतंकवादी है कोई व्यक्ति, उसको पकड़ लिया तो क्या उसको 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए? नहीं, वहां नहीं होगा। उन लोगों के लिए नहीं है, ये सामान्य भारतीय लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए, गंभीर अपराधों के लिए नहीं है। समझ में आ गई ये बात? किसके लिए नहीं है? गंभीर अपराधों के लिए नहीं है। बहुत भयंकर, अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध करता है तो उसके लिए ये नहीं है कि उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये आपके आज स्वतंत्रता का अधिकार पूरा होता है। इसके साथ ही फिर मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़कर, जो हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।
जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिए जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।